बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़। मैं हूं बिलाल मुबशर। शामिल करते हैं आज की खबरों का मुख्तसर अहवाल। जब पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि आप कमजोर हैं, आप उस वक्त IMF के पास क्यों नहीं गए? बिलावल जरदारी का इमरान खान पर तनकीद पर मबनी पार्लियामेंट इजलास में खिताब। डिप्टी कमिश्नर ज़ात परवेज वराइच ने ननकाना शहर में दीवार एहसास का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। थाना मदीना टाउन फैसलाबाद की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात ने इलाके में खौफो हरास फैला दिया। जिला राजनपुर में चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़ा। CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। अवाम चोरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हुकाम बाला से दरख्वास्त करने लगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आमद से सांगला हिल तरक्की की दौड़ में शामिल होने जा रहा है। बैरिस्टर मियां जफरुल्ला। बेंच और बार का तकद्दुस बहाल किया जाएगा। बार को एक मुनज़्ज़म अदारा बनाएंगे। बार को लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेंगे। सदर बार एसोसिएशन अरफात जुल्फकार एडवोकेट का मीडिया को बयान। ये थी मुख्तसर खबरें। मज़ीद खबरों और तफसील के साथ हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। प्रोप्राइटर अली नवाज मोहम्मद यासीन। अब आपके कपड़ों की परेशानी हुई खत्म। ड्राई क्लीनर की दुनिया में नया नाम ABC ड्राई क्लीनिंग। आपके महंगे कपड़े हमसे धुलकर और भी महंगे लगेंगे। बेहतरीन और फास्ट सर्विस के साथ फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। अभी लेडीज और जेंट्स कपड़ों की शरई तकाज़ों के आयन मुताबिक उम्दा धुलाई प्रेस स्टीम करवाने के लिए कॉल करें या फिर हमारी ब्रांच बले रोड सांगला हिल तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर मोहम्मद जुनेद हसन 0333 7324 566। शामिल करते हैं आज की खबरों की तफसील और मजीद खबरें। आपने IMF से कमजोर डील की। हमने मुआहदे के वक्त कहा था इसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया को नजर आ रहा था आप कमजोर हैं, आप उस वक्त IMF के पास गए। ऐसे माशी फैसले किए गए हैं जिससे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। IMF का बोझ गरीब अवाम उठाने पर मजबूर हैं। बिलावल जरदारी का पार्लियामेंट के इजलास में इमरान खान की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। ओमान से आए हुए 22 रुकनी वफद का वाघा बॉर्डर का दौरा नहायत खुश आइंद रहा। ओमान से आए वफद ने खूब इंजॉय भी किया। AK एहसन वगन सफीर बराए ओमान की क़यादत में 22 रुकनी वफद ने वाघा बॉर्डर पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तस्वीर भी बनाई और खूब इंजॉय भी किया। वफद के साथ आए हुए वाघा बॉर्डर पर पहुंचने के बाद कामयाब बिजनेसमैन शायर व अदीब कमर रियाज क्या कहते हैं, आए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बाब आज़ादी पे आप मुझे देख रहे हैं, ये जाली के पीछे इंडिया की सरजमीन है जहाँ पे फसल उगी हुई है और ये जो ये पाकिस्तान की
सोनी धरती के फूल हैं। आज हमारा डेलीगेशन जो है वो वाघा बॉर्डर पे आया हुआ है, जिसमें सदर पाकिस्तान जनाब के एहसान रज़न और हमारे साथ हिज एक्सलेंसी रजा जुमा साले जो हैं वो तशरीफ लाए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आमद से सांगला हिल तरक्की की दौर में शामिल होने जा रहा है। मियां ज़फरुल्लाह साहब ने हमारे नुमाइंदे मियां कलीम जहांगीर को बताया कि गवर्नर पंजाब हमारे हल्का NA 117 में खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तरक्याती काम करवा रहे हैं। मजीद उनका कहना था कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आमद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मुतहर्रिक और पुरजोश नजर आ रहे हैं, जो कि जमात के लिए खुश आइंद है। गवर्नर पंजाब का ये दौरा तरक्की की नई मंजिलें तय करने जा रहा है। शामिल करते हैं डिप्टी कमिश्नर ज़ाहद परवेज वराइच की खबर। डिप्टी कमिश्नर ज़ाहद परवेज वराइच ने ननकाना शहर में दीवार एहसास का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर ADC फाइनेंस राना अमजद अली, ADC जनरल अहसन रजा, DO इंडस्ट्रीज, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर व दीगर जिले अफसरान भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद के मुताबिक ननकाना साहब में मुखय्यर हजरात के तावन से दीवार एहसास प्रोग्राम का आगाज काबिल तकलीद मिसाल है। इस मौका पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़ाहद परवेज वराइच ने कहा कि हमें अनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखना चाहिए। इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले मुखय्यर हजरात अल्लाह की रजा के लिए इस अमल को जारी रखें। दीवार एहसास से हर जरूरतमंद अपनी जरूरियात जिंदगी के मुताबिक गर्म कपड़े, जूते और चादरें हासिल कर सकता है। दीवार एहसास से मुस्तहिक अफराद बिला इजाजत अपनी जरूरियात पूरी कर सकेंगे। दीवार एहसास पर जिले इंतजामिया के अफसरान व अहलकार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। अमले के हवाले से वो क्या कहते हैं, आए उनसे जानते हैं। इस पे स्टाफ डिप्यूटेड होगा और इंशाल्लाह अभी मैं अफसरान से यही बात कर रहा था कि इसको हमने सस्टेनेबल बनाना है, ताकि जितना दिन सर्दी बाकी है इस सीज़न के अंदर उतने दिन इसमें चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो मौजूद रहें, ताकि लोगों को मुसलसल इससे फ़ायदा होता है। इस पे स्टाफ डिप्यूटेड होगा और इंशाल्लाह थाना मदीना टाउन की हदूद में डकैतियों का सिलसिला ना रुक सका। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद के मुताबिक इत्तेहाद जर्नलिस्ट ग्रुप के सूबा पंजाब के नायब सदर जवेद अहमद के बेटे शहरियार के साथ मदीना टाउन फैसलाबाद थाना की हदूद में डकैती की वारदात हुई। शहरियार अहमद वद जवेद अहमद नामालूम मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पर 19 लाख की रकम छीन कर फरार हो गए। शहरियार एक कारोबारी आदमी है, खुरनेवाला चौक में फार्मेसी चला रहा है। अपने मुलाजिम शहद के हमरा किनार रोड पर ब्रांच अल्फला बैंक CDM मशीन में पैसे जमा करवाने आया। कुछ रकम जमा करवाने पर मशीन में खराबी पैदा हो गई। शहरियार वल्द जवेद अहमद जब बाहर निकला तो नामालूम शख्स ने गन पॉइंट पर रकम छीन कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। 3 दिनों के बाद FIR दर्ज कर ली गई। सदर बार एसोसिएशन अल्फाजुल अफकार और जनरल सेक्रेटरी आमिर कहलो ने जीत के बाद तमाम वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बेंच और बार का तकद्दुस बहाल किया जाएगा, जो साबका अदवार में मजरूफ किया गया। बार को एक मुनज़्ज़म अदारा बनाएंगे। बार को लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेंगे। बार को बहुत जल्द खूबसूरत लाइब्रेरी, कैंटीन और चैम्बर के रास्ते भी बना कर देंगे। बारिश तो रुक गई, लेकिन आवाम के लिए सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया। शाहकोटा ननकाना रोड पर पानी जमा होने के बायस लोगों का गुजरना मुहाल हो गया है। लोगों का हुकाम बाला से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा जोर पकड़ गया।
गुज़श्ता सब अजीम शख्सियत दौरे हाज़र के जय्यद सना खां अलहाज खालिद हुसनैन खालिद के इस साल सवाब के लिए एक अजीम बज़म सजाई गई। गुलाम सरवर ताहरी जमाली की रिहाइशगाह पर यह बज़म का इनकाद किया गया, जिसमें चहूर मुगलिया चक नंबर 117 के सनाखां समेत शहर भर के तमाम सनाखानों ने शिरकत की, जिनमें नामवर नकीब महफिल सैफुर रहमान कादरी, अली रजा सुल्तानी और उनके साथ साथ मुबशर शहजाद चिश्ती और दीगर सनाखानों ने हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। आपकी आमद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर नातखानी भी पेश की गई। गफलत और लापरवाही के बायस मोहल्ला अहमदाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रोड से कूड़ा करकट उठाया ना जा सका, जिससे बदबू आने लगी। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद के मुताबिक चंद दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब के हुक्म पर सफाई मुहिम तो शुरू की गई, मगर फोटो सेशन की हद तक ही महदूद हो गई। वीडियो में वाज़े तौर पर कूड़े करकट के ढेर देखे जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब से मोहल्ला अहमदाबाद की आवाम ने मुतालबा किया है कि मोहल्ला अहमदाबाद से फौरी तौर पर कूड़ा करकट उठाया जाए। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।